हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर बाजू डिज़ाइन लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने बाजू का, ये हमारी बाजू है, तो सबसे पहले हम इसका हाफ पॉइंट देखेंगे, मतलब आधे पे। और फिर हम यहाँ पे पेपर पेस्टिक पे अपने वी शेप को बना लेंगे। आप चाहे तो मतलब अपने अकॉर्डिंग वी शेप को लंबा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 इंच की चौड़ाई रखी है और 3 इंच की लंबाई रखी है। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, ये देखिए, बाजू का सेंटर निकाल लेंगे 8 इंच। और बाजू का सेंटर निकालने के बाद हम यहाँ पे ये जो हमने जहाँ पे वी बनाया है इसका हाफ करेंगे ऐसे। और जो बाजू का सेंटर है उसके ऊपर रख के हम यहाँ पे सिलाई को लगा लेंगे। ये देखिए, इसको ऐसे रखेंगे और फिर यहाँ पे इसके यहाँ पे सिलाई को लगा लेंगे। ऊपर से सिलाई को हमें लगाते जाना है। आप चाहे तो इसमें पहले से ही ऑल पिन अटैच कर ले। ऑल पिन अटैच करने के बाद होता क्या है कि ये फैब्रिक फैंडी फैब्रिक है तो ये फिसलेगा, तो ऑल पिन से ये फिसलता नहीं है। इस तरह से जिस शेप में हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग पर मार्क किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिलाई को लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हाफ इंच की दूरी पर हम सिलाई को लगा लेंगे। अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे और छोटे छोटे इसमें कट लगा लेंगे। और ऊपर से हमें आयरन की हेल्प से इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है या फिर इसको सिलाई से लगा लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई को लगाते जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर फिर तुरपाई होगी। तुरपाई करने में फिर बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम यहाँ पे इसको सिलाई से कच्चा कर लेंगे। ये हमारा यहाँ पे फोल्ड हो गया है। दूसरी बाजू को भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको आयरन कर लिया है, फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पे हमारे पास ये ब्लाउज है। इस ब्लाउज पे पीछे की साइड ये वर्क दिया हुआ था, लेकिन हम इसका यूज बाजू पर करेंगे। तो इसी शेप में, वी शेप में, हम इस लेस को यहाँ पे इस तरह से अटैच कर लेंगे और दोनों बाजू पर हमें इसी तरह से इसको अटैच कर लेना है। और इसमें बहुत ज़्यादा मोती है, तो थोड़ा अगर आपके पास भी ऐसा ही वर्क है तो धीरे धीरे मशीन को चलाएं और आराम आराम से सिलाई को लगा के, अदरवाइज आपकी सुई टूट जाएगी। ये इसकी ओरिजिनल वीडियो है। मैंने इतनी आराम से मशीन को चलाया था अपने ब्लाउज पर। और अभी मैं अपनी स्पीड को बढ़ा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे सिलती रही तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस लेस को यहाँ पे अटैच कर लेंगे और वी शेप देने के बाद हम यहाँ पे एक, मतलब इसमें नीचे की साइड फ्रिल लगाएंगे, मतलब झालर टाइप लगाएंगे। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, दोनों बाजू हमने इस तरह से रेडी कर ली है। यहाँ पे ये बहुत मोटा हो रहा था फ्रेंड्स, देखिए पीछे भी नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको पीछे किया और आराम से सिलाई को लगा लिया, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर है तो कॉर्नर पे यहाँ पे 2-3 लेयर हो गई थी लेस की, इस वजह से ये पीछे नहीं जा रहा था। और जब ये पीछे नहीं जाता है तो नीचे से फैब्रिक इकट्ठा करते हैं, तो आप लोग आराम से देख के अपने सिलाई को लगाएं। अब ये है, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि झालर अटैच कैसे करनी है। ये देखिए, हमने एक लंबी पट्टी ली थी, तो इसमें इस तरह से प्लेटें डाल डाल के हम यहाँ पे अपनी फ्रिल को बनाएंगे।
और फ्रिल जहाँ से धागे निकलते हैं वहाँ पे हम इसकी किनारी को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। मतलब एक छोटी पट्टी लेनी है, एक पाइपिंग लेनी है, उसको हम जिस साइड से हमने फ्रिल में चुन्नटें डाली है वहाँ पे इसको ऐसे अटैच करेंगे इस तरह से। और जो धागे निकले हुए हैं उनकी हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। फ्रिल हमें इतनी लंबी बनानी है जो हमारी बाजू शोल्डर में जहाँ पे अटैच होगी वहाँ से लेके नीचे तक जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमें इतनी लंबी फ्रिल बनानी है। बनाने के बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम अपनी फ्रिल को लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, आप इसको ज़रूर से ट्राई किए करें। मैंने ये कस्टमर का बनाया था, उसके बाद मैं सोच रही हूँ अब खुद के लिए भी इसको बनाऊँ। ये देखिए, यहाँ पे इसको ऐसे अटैच करेंगे। अब हमें करना क्या है, दोनों साइड से हमें सेम दूरी पे लगाना है। तो हम 4-4 इंच की दूरी लेंगे। यहाँ पे 4 इंच की वहाँ पे ली है तो 4 इंच की हम यहाँ पे लेंगे ऊपर की साइड, जहाँ से हम अटैच करेंगे। और ये यहाँ तक कॉर्नर पर जाके इस तरह से ये ऊपर जहाँ हमने 4 इंच का मार्क किया है तो ये वहाँ तक जाएगा। इस तरह से हम इसको अटैच कर लेंगे और पिंस को अटैच करेंगे। और अब मैं यहाँ पे इसको सिलाई से अटैच कर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे दूसरी साइड इसको अटैच करते टाइम आपको ध्यान ये रखना है कि आपको नीचे ज़्यादा ढीला नहीं छोड़ना है, इसको हल्का सा टाइट करके लगाना है, क्योंकि अगर हम इसको ढीला छोड़ते तो नीचे बहुत लूज लूज सा हो जाता है। मैंने कर दिया था, मुझसे हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फिर मैंने इसको दोबारा से अटैच किया था तब जाके ये सही बनी थी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बाजू डिज़ाइन बन गया है। दूसरी बाजू को भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। ये देखिए, ये ब्लाउज थी और मैंने ये डिज़ाइन इस पर बनाया है। सामने की साइड भी मैंने इसको डिज़ाइन दिया है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये बाजू डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगे तो ही शेयर करना, अदरवाइज मत करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।